मैं राजेश राय जी के पास चलूंगा। राजेश राय जी, ये पुलिस अभिरक्षा में हमला और पुलिस अभिरक्षा में हत्या, मेरा ख्याल से ये एक बहुत कॉमन फेनोमिना है जो लगभग देश के हर राज्य में आपको 10-10, 20-20 बड़े इंसिडेंट मिलेंगे ऐसे। राजेश जी? बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। आप ये देखिए ना, हमारे दो प्रधानमंत्री, एक भूतपूर्व और एक वर्तमान प्रधानमंत्री, पुलिस अभिरक्षा में पुलिस द्वारा ही मार दिए गए। मतलब जो और तमाम इस तरह की घटनाएं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि पुलिस अभिरक्षा में घटनाएं होती हैं। लेकिन मैं समझता हूं पुलिस अभिरक्षा में किसी घटना का जो इतना तूल मचा हुआ है, जैसे ऐसी जो हाय हाय हो रही, जो भी आपने एक शब्द प्रयोग किया कि जिस तरह से लोग अपनी चूड़ियां तोड़ रहे हैं और जिस तरह से हाय हाय कर रहे हैं और अपने सीने पे दुहत्थड़ मार रहे हैं कि हे भगवान, ये क्या हो गया, ओ कानून का राज्य खत्म हो गया, कानून समाप्त हो गया। अभी मैं कल या परसों मैं आपकी एक बहस सुन रहा था जिसमें आपने एक साथी के साथ आपने बात की कि उस समय कानून के हाथ कहाँ गए थे जिस समय की वो पूरे कोतवाली में ताला बंद कर दिया था। जब आपने 25 लोगों को उठा के पुलिस वालों को बंद कर दिया था, उस समय कानून कहाँ चला गया था? कानून वही था। और उस समय जो है आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उन लोगों के ऊपर पुलिस, विकास दुबे के साथ जो भी हुआ हो, लेकिन कम से कम पुलिस वाले वहां पर गए थे दबिश देने के लिए। घटना हुई, जो हुआ दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन लोगों ने कम से कम वहां पर दबाव बनाने की कोशिश की। यहाँ तो चिरौरी मिनता करके उनसे जो है कि क्या कहते हैं, कसम क्रिया दिलवा कर कहा भैया छोड़ दे यार, बड़ी बेइज्जती हो रही है, हमारी बेइज्जती हो रही है, बाबू छोड़ दे बाबा। मतलब ये नौबत थी। सरकार एक तरीके से घुटनों पर थी। जब सरकार घुटनों पर थी और उस समय, और आज वो लोग बैठ करके अपने सीने पे दुहत्थड़ मार मार के कह रहे हैं हे भगवान, ये क्या हो गया, कैसे जो है पुलिस अभिरक्षा में डेथ हो गई। गलत हुआ जो हुआ, वो जो हुआ वो गलत हुआ, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति का अंत हुआ उसका क्या, उसका अगर पीछे मुड़ करके इतिहास देखिए तो उसने क्या कर रखा था। आपने बात लोकमत की, देखिए जो पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु हुई है उसका हंगामा हर तरफ है, उसका संज्ञान शासन ने भी लिया है। 3 लोगों की जुडिशियल वो जो जांच हो रही है उसमें डीजी लेवल के ऑफिसर्स है, हाई कोर्ट जज जो है उसकी जांच कर रहे हैं, एसआईटी बनी हुई है, उसमें पुलिस वाले सस्पेंड हो गए। वो सारी चीजें जो प्रक्रिया है वो हो रही है, लेकिन इसके बाद भी सीने पर दुहत्थड़ है। पता नहीं किस बात का दुहत्थड़ है ये। इस बात का दुहत्थड़ है कि शायद ये हम अपना अगर सीना पीटेंगे और सबके सामने यहां से लेकर के बंगाल तक और बिहार तक अगर इस तरह से हम सीना पीटते रहेंगे तो शायद हमें 1-2% और जो है, ये आजकल मैं देख रहा था कोई एक पता नहीं क्या था, एक माया या क्या बम और इस तरह के जो वो कॉम्बिनेशन चल रहे हैं ना कि बम, ब्राह्मण और मुस्लिम और यादव और मुस्लिम, मतलब ये जो हमारा जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन में शायद 1-2% बढ़ जाएगा। बात खाली ठीक राजेश भाई, मैं एक बात जान लीजिए, अतीक ने जितने अपराध किए उसमें एक बड़ा प्रतिशत है अतीक के द्वारा किए हुए अपराधों का मुसलमानों के खिलाफ। मदरसे में पढ़ने वाली अनाथ बच्चियों के साथ क्या हुआ था? वो हिंदू तो नहीं थी। अपराधी को मजहब से ऊंचा नीचा करने की कोशिश मत करिए, इलास्टिक की तरह मत खींचिए उसको, होना जाना कुछ नहीं है, जान लीजिए। जिन लोगों ने विकास दुबे को ब्राह्मण कुलभूषण घोषित किया था, क्या फर्क पड़ा उसका? एक वोट कहीं प्रभावित हुआ क्या? 8 पुलिस वालों को मार दिया, उस सीओ को मारा, फिर उस कुल्हाड़ी से उसका पैर काटा, क्या हुआ? बड़ा हल्ला मचा था। विकास दुबे, ब्राह्मणों पर अत्याचार, ब्राह्मणों का दिस, ब्राह्मणों का दैट, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ब्राह्मणों ने उस अपराधी को मिली सजा के साथ खुद को खड़ा किया। ये तर्क मैं कभी नहीं मानता कि नहीं, क्या मजहब के लिए आतिक को वो कर दे। ए.के. मिश्रा साहब, एक नया दृश्य भी उभर रहा है। अशरफ, अतीक और मुख्तार, तीनों की पत्नियां आरोपित हैं, अभियुक्त हैं। तीनों की पत्नियों के ऊपर इनाम घोषित है और तीनों फरार हैं। ये एक नया एंगल है नहीं? देखिए, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। मैं बोलूं? जी जी जी।
देखिए, ये भारत में एक नई तरीके की परंपरा शुरू हो रही है। अगर एक ही क्षेत्र से 3 महिलाएं फरार हैं, जहां पे सेंट्रल और प्रदेश की पुलिस एकदम कंबाइंड है, और ये 3 लोग पूरे सिस्टम को धता बता रहे हैं, पूरी मीडिया को, पूरी जनता को, पूरे इंटेलिजेंस को, तो ये एक बहुत खतरनाक चीज जो है पैदा हो रही है। एक खतरनाक, आप ये समझिए कि राजनीति में और इसमें ये पैदा हो रही है कि वारिस कौन होगा, महिला हो। पहले महिलाओं को ये माना जाता था कि भाई वो इन सब चीजों में नहीं है, या भारत में वो इन सब चीजों में नहीं रहती है। एक नई खेप ये पैदा हो रही है। इनकी डेयरिंग देखिए, इनका दुस्साहस देखिए। पुलिस के सामने सरेंडर करने की बजाय ये पुलिस को चकमा दे रहे हैं। पूरे सिस्टम को ये भागने का मतलब है, सरेंडर न करने का मतलब पूरे सिस्टम को, पूरे लोकतंत्र को, पूरे संविधान को चकमा देना। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई, खुदा न खास्ता, हालांकि मैं अहिंसा में विश्वास करता हूं, ऐसे में अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो न जाने कितने लोग और अपने चेहरे जमीन पे गिरा देंगे, चूड़ियां तोड़ेंगे, क्या करेंगे समझ में नहीं आता है। जितने प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये मनीष सिंह जी अभी बोल रहे थे, एक बेटी को जो है जालौन में गोली मार दी थी, बात सही है, 9 घंटे बाद ही पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। खुशी की बात यह है कि अपराधी अपराध कर रहा है, लेकिन उसको जवाब मिल रहा है। इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति आज के पहले सरकारों में कभी नहीं देखी गई। और किस मुंह से ये लोग बचाव कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे पर्सनल इनका इनकाउंटर होने वाला है, या इनके ऊपर गाज गिरने वाली है। जी, अरे मनीष जी, एक अगर हम बिल्कुल सामान्य होकर एक स्थिति को समझें तो तर्क के आधार पर, पार्टी और वो सब तो चलता रहेगा, तर्क के आधार पर मेरा अपना अनुभव ये कहता है मित्र, जो लोग कानून को मैनिपुलेट करने की क्षमता रखते हैं, ठीक, प्रशांत पटेल भी मेरी बात को बेहतर समझेंगे, वो तो वकील है सुप्रीम कोर्ट में, और ये बात मुझसे सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त सीजीआई ने बताई, कही थी। वो लोग दरअसल चौराहे पर खड़े होकर ऊंची आवाज चिल्लाते हैं कि भाई हम पर गिरफ्तारी क्यों का, हमको जेल भेज दो ना, हम मुकदमा लड़ लेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि गुरु एक बार हमको आने दो कचहरी खेल में, क्या 40 साल तक टिलाएंगे, 40 साल तक क्या, और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, मुंह जो ऐसे ऐट के निकलेंगे और कचहरी भी ऐसे जाया करेंगे। हाँ भाई क्या चल रहा है, नहीं क्यों 15-15, 20-20 लाख रुपया एक पेशी का लेने वाले वकील खड़े कर देंगे, क्या ये है ना। मैं इसी के संदर्भ में पूछना चाहता हूं, 43 साल तक, पहले अपराध से लेकर 43 साल हो गए मेरे ख्याल से, अतीक को कोई सजा क्यों नहीं दिलवाई जा सकी? क्या आगे भी हम लोग ये चाहते थे कि ऐसा चलता रहे? भाई 44 साल तक कुछ नहीं हुआ तो आगे 10-20 साल और भी नहीं होता? नहीं, एक दूसरा, मान लीजिए मैं उस पर मेरिट डिमेरिट में नहीं जा रहा कि अतीक को अभिरक्षा में क्यों मारा और किसने मारा और कैसे मारा, पुलिस देखेगी। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, क्या अतीक जैसों का जीवित रहना कानून का जीवित रहना है, और अतीक जैसों का जीवित ना रहना कानून का मर जाना है? क्या अतीक कानून है? ये बड़ा सवाल है, आज भी पूछा जाएगा, 50 साल बाद भी पूछा जाएगा कि क्या अपराधी कानून है, क्या अपराधी लोकतंत्र है, क्या अपराधी विधि का शासन कहलाएंगे? मनीष जी। जी, अमिताभ सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, और थोड़ा सा समय दीजिएगा एक सवाल का उत्तर देने। भारतीय जनता पार्टी और एक राजनीतिक विश्लेषक मिश्रा जी बैठे, इन दो मिश्रा जी के बोल को अगर आप सुनेंगे तो महसूस होगा कि ये मिश्री का बोल लेकर यहाँ पर बैठे हैं। मिश्रा जी, मुझे बहुत दुख होता है और दुर्भाग्य लगता है कि बनारस जैसे पवित्र स्थली पर, वहां के लोकसभा क्षेत्र से हमारे प्रधानमंत्री जी लोकसभा के सदस्य के रूप में चुन करके गए हैं दिल्ली के संसद में, और वहीं से उत्तर भारत का सबसे बड़ा माफिया डॉन, जिसको स्वीकार किया है भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक दीपक मिश्रा साका ने, जिन्होंने यह कहा है कि मैंने 51 लाख रुपए चंदे में लिया है, और उन्होंने गर्व से भाषण में कहा है कि 51 लाख रुपए मुझे उत्तर भारत के सबसे बड़े माफिया ब्रजेश सिंह ने दिया है। और ब्रजेश सिंह कौन है?
लोकसभा जो बनारस का है वहीं के स्थानीय निकाय से चुन करके आने वाले एक एमएलसी हैं। धनंजय सिंह कौन है? विनीत सिंह। अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी एक महफिल में गए थे और उस महफिल में विनीत सिंह को अपने बगल में बैठा करके पूरी सब्जी खा रहे थे। विनीत सिंह भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है, बहुत बड़े माफिया माने जाते हैं और बहुत सारे कुकृत्यों और धंधों में लिप्त हैं, वो भी माफिया है। माफियाओं में कोई विभेद नहीं होना चाहिए और मैं तो और हमारी पार्टी इस बात की पक्षधर रही है कि माफिया हो, आर्थिक अपराध करने वाले लोग हो, सामाजिक अपराध करने वाले लोग, राजनीतिक अपराध करने वाले लोग हो, उनका समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए, एक बात। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात अपना अमिताभ सर है, वो अभी मिश्रा जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात है मिश्रा जी आप कह रहे थे, लेकिन हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया ने देखा है जिस देश में किसान आंदोलन में 700 से ऊपर किसानों ने अपनी प्राण गंवाई है। 4 किसानों की लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी जो गृह राज्य मंत्री है, वो अभी एक जमाने के बहुत बड़े अपराधी रहे हैं। उनके बेटे ने 4 किसानों की गाड़ियों से कुचल करके हत्या कर दी और क्या उनका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए था? उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था? वो तो न्यायालय जाएंगे, मूंछों पर ताप देंगे, मूंछों पर प्रेजेंट कर रहे हैं। सृष्टि के आप मुझे ये बताइए, सरकार ने जब सीधे बोल दिया कि माफियागिरी छोड़ दो, कानून की शरण में आ जाओ, इसके बाद भी अतीक अहमद का दुस्साहस देखिए, उसके लड़के का दुस्साहस देखिए कि उसने 6 लोगों को लेकर इलाहाबाद में बमबाजी की। इतना बड़ा दुस्साहस अगर कोई माफिया दिखाएगा तो उसके साथ यही होगा। अब चीजें, अब फिजाएं बदल गई हैं। अब ये जमाना नहीं है कि जहाँ पे मुख्यमंत्री साहब बोल देंगे भाई लड़कों से गलती हो गई। एक मिनट मनीष बाबू, एक मिनट मिश्रा जी, एक मिनट मैं प्रशांत पटेल को बहस में ले आऊं। एक मिनट मनीष बाबू, एक मिनट मिश्रा जी, अभी प्रशांत पटेल को भी बस मिला, लेकिन एक बात जरूर साफ होनी चाहिए, ये सोशल मीडिया दरअसल क्या है, बहस को कई बार डिरेल कर देता है राष्ट्रीय विमर्श को, चूंकि इसमें सब लोग एक समान प्रज्ञा वाले हो ये भी नहीं, बहुत लोग कुछ नहीं भी जानते वो भी लिखते हैं अपना कुछ ना कुछ छोट कमेंट है उनकी जैसी जिसकी मर्जी। मेरी जितनी बुद्धि है वो मैं कहने की कोशिश करता हूं। कई बार विपक्ष के लोग इस बात को उठाते हैं, बड़े उत्साह में उठाते हैं, अच्छी बात है कि फलानवा क्यों नहीं बुलडोजर चला, फलाने में बुलडोजर क्यों नहीं चला, ठीक बात है, ये मैं मानता हूं। बाकी तो राजेश राय जी बेहतर बताएंगे या प्रशांत पटेल अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे तो बोलेंगे कि अगर आप कानून के समक्ष सरेंडर नहीं कर रहे क्या, तो आप एनकाउंटर के पात्र हैं और पुलिस से प्रतिरोध कर रहे हैं। जब आमना सामना हो रहा है तो पुलिस पर गोली चला रहे हैं। ये अगर कोई ये कहे एक कुछ बुद्धिमान है, अब वो बेच बिचारे शरीफा रहे हैं, लेकिन वो भी ट्रोल में शामिल है, वो भी अपना ठोके पड़े कि फलाने का क्यों। अब उनको कौन समझाए कि भाई साहब आपने अगर पुलिस से आपकी मुलाकात जब हुई, पुलिस ने कहा रुकिए, आपने कहा हम रुकते नहीं, हम गोली मारते हैं, गोली चलाई तो पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसका भाग्य खराब हुआ वो निपट लिया। ठीक, ये तो है एनकाउंटर की प्रक्रिया। आप मनीष सिंह को नोटिस दिया पुलिस ने, मनीष सिंह थाने चले गए, मनीष सिंह से जो पुलिस ने कहा वो काम कर दिया। मनीष सिंह का एनकाउंटर कौन माइका लाल कर देगा? ये कैसी बात हो रही है? बोले जो उनका क्यों नहीं किया, चिंटू सिंह का क्यों नहीं किया, मिंटू सिंह का क्यों नहीं किया, गुड्डू का क्यों नहीं किया, पप्पू का? अरे भाई पप्पू ने गोली चलाई पुलिस पर, इसलिए ये तर्क दीजिए, दुरुस्त दीजिए, घालमेल नहीं करिए मित्र। बुलडोजर भी चलना चाहिए, क्यों नहीं चलना चाहिए? मैं तो कभी नहीं कहा कि नहीं चलना चाहिए। आप फरार हैं, अब ये जो 3 बेगम फरार हैं, इनके संदर्भ में जो कुछ प्रशासन को करना चाहिए सब करना चाहिए। और मैं एक आखिरी बात आपके लिए कहता हूं, फिर मैं प्रशांत पटेल बोल रहा हूं। मैं तो कहता हूं मनीष जी, आपकी पार्टी से और आपसे और बाकी भी मित्रों से, गुड्डू बमबाज, गुड्डू मुस्लिम, शाइस्ता परवीन, अशरफ की बेगम और मुख्तार अंसारी की बेगम, इनको तो आप अपील जारी करो, सब लोग आके न्यायालय में समर्पण करें। आप झंझट नहीं चाहते ना, और कानून का राज चाहते हैं आप, तो अपील तो जारी करो एक, नहीं कि कानून से भागिए, नहीं आइए, नहीं करना चाहिए ताकि आगे कोई झंझट ना हो। क्योंकि फिर गुड्डू बमबाज कहीं मिल गया, बम फेंकने लगा, तो फिर इधर से आइसक्रीम तो नहीं जाएगी। अगर गुड्डू बमबाज बम फेंकेगा तो पुलिस वाले आइसक्रीम तो खिलाएंगे नहीं, उसको मार दिया जाएगा। अगर फिर आप लोग कहोगे कि ठोंक दिया,